इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नियामत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है आपने जो पिछला लेक्चर था उसे अच्छी तरह से समझा होगा और उसे रिलेटेड सारा काम भी कर लिया होगा। तो आज हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं कि आज हम नेक्स्ट क्या करते हैं। अभी हमारा यूनिट नंबर 1 ही है और यूनिट का नाम ऑपरेशंस ऑन सेट्स है। आज हम टॉपिक्स पढ़ेंगे सबसेट, काइंड्स ऑफ सबसेट, पावर सेट और उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारे सबसेट की डेफिनेशन पे। कुछ बच्चों ने तो सबसेट की डेफिनेशन पीछे पढ़ी होगी और कुछ ने नहीं पढ़ी होगी, इसलिए आज के लेक्चर को वो से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ अगर आपको सबसेट की समझ आ गई तो नेक्स्ट आपकी पूरी एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। तो सबसेट क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यानी सबसेट की डेफिनेशन के लिए या सबसेट को देखने के लिए आपके पास हमेशा दो सेट्स होने चाहिए। सेट बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। सेट बी को हम ए का सबसेट कहेंगे, लेकिन कब? वो कौन सी बात पूरी करेगा? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी बी के जितने एलिमेंट हैं वो सेट ए में मौजूद हो तो हम बी को ए का सबसेट कहेंगे। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। चलिए हमने डिफाइन कर दिया, अब एग्जांपल देखते हैं। मैं सेट ए लिखने लगी हूँ, क्या लिखूं? चलिए हम फर्स्ट 5 रैशनल नंबर लिख लेते हैं और सेट बी में लिख लेती हूँ 1, 3 and 5। आइए चेक करते हैं। आप दूर से देखिए बेटा, आपको देखने में पता चले सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट्स। अब हम चेक करते हैं क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। 1 ए में मौजूद है, 3 ए में मौजूद है और 5 भी ए में मौजूद है। तो बी ए का क्या हुआ? सबसेट, सब उसके अंदर चलेगा। दोबारा देख लीजिए, बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद है तो हम लिखेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। तो चलिए हम एक ऐसे एग्जांपल देखते हैं कि किस सूरत में सबसेट नहीं होता। हमने सेट एम लिया 2, 4, 6। हमने सेट एन ले लिया 6, 8 and 10। अब आइए देखते हैं, एन में 6 है वो एन में मौजूद है, लेकिन एन में 8 और 10 है जो एन में मौजूद नहीं। इसी तरह एन में 2 और 4 है जो एन में मौजूद नहीं, यानी दोनों सेट में से कोई एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद नहीं है। तो m इज नॉट अ सबसेट ऑफ n एंड नीदर n इज नॉट अ सबसेट ऑफ n। ये वो कंडीशन है जब सबसेट नहीं होगा। दोबारा सुन लीजिए, सभी सबसेट देखना होगा तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि गिवन सेट्स के एलिमेंट्स किस सेट में मौजूद हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेकंड सेट लेते हैं एम, सेट ऑफ वोवेल्स। तो बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट का आपको पता है ना, ए से स्टार्ट होकर ए बी सी डी अप टू जेड। और वोवेल्स भी आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ए ई आई ओ यू। आप देख सकते हैं कि ए ई आई ओ यू तमाम के तमाम इंग्लिश अल्फाबेट के सेट में मौजूद हैं। तो यहाँ से हमें पता चला एम इज सबसेट ऑफ एन। अब यहाँ पर हमने पढ़ लिए, हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी। आपने देखा जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो बाद में आपको पता चलता है फर्दर उसकी मजीद काइंड्स हैं या टाइप्स हैं, तो हम देखते हैं काइंड ऑफ सबसेट। तो हमारे पास काइंड ऑफ सबसेट 2 है। नंबर 1 है प्रॉपर सबसेट और नंबर 2 है इम्प्रॉपर सबसेट।
तो बच्चों आइए सबसे पहले हम प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर सबसेट इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, वही बात है, सबसेट की डेफिनेशन है। सबसेट को डिफाइन करें तो हमारे पास दो सेट होने चाहिए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, बट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी व्हिच इज नॉट इन सेट ए। सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, लेकिन ए के सारे बी में मौजूद है। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड इट इज गिवन बाय दिस। यहाँ पे हम नीचे कुछ सीधी सी छोटी सी लाइन बनाएंगे। एग्जांपल देखते हैं। हमने ए ले लिया 1 2 3, हमने बी में ले लिया 1 2 3 4 5। अब आइए बच्चों हम डील करते हैं। आप यहाँ से देखते हैं ए सेट ए का बी में मौजूद है, 2 सेट ए का बी में मौजूद है, 3 भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे बी में 4 और 5 दो नंबर्स हैं जो ए में मौजूद नहीं है। एटलीस्ट वन, कम से कम 1 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 है, यानी ए सारे का सारा बी में है, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी हैं जो ए में नहीं है। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो बच्चों एक बात और से सुन लीजिए, हमारे पास जब भी कोई सेट लिखा जाएगा, सबसेट को देखेंगे तो हमने जब प्रॉपर सबसेट देखना है तो आप ये याद रखिएगा, जो सबसेट होगा उसमें एलिमेंट्स दूसरे सेट से कम एक कम होगी, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक तो जरूर कम होगा। तो अब नेक्स्ट हम अगली काइंड की तरफ आते हैं कि अगली काइंड कौन सी है। अगली है इम्प्रॉपर सबसेट। जी बच्चों अभी हमने प्रॉपर सबसेट देखा, तो अब हम इम्प्रॉपर सबसेट देखते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। आइए देखते हैं। एक ए एंड बी आर टू सेट्स, हमारे पास ए बी दो सेट्स हैं और मज़े की बात है ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, यानी ए सारे के सारे। तो जी बच्चों अभी हमने प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देखी। सबसेट की डेफिनेशन के बाद तो अब आते हैं सेकंड काइंड की तरफ जो है इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, और मज़े की बात है कि बहुत इजी से है। प्रॉपर सबसेट की निस्बत इम्प्रॉपर सबसेट इजी है। इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट सेट बी में और बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हो, देन ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस एंड दिस। अब यहाँ पे देखते हैं, हम देखते हैं सेट ए 1 3 5, हम सेट बी लेते हैं 5 3 1। तो आइए देखते हैं क्या एक दूसरे के सबसेट हैं। 1 इधर भी मौजूद, 3 भी मौजूद, 5, तो ए सबसेट ऑफ बी। और बी को देखिए 5 3 1 इधर मौजूद है एंड बी सबसेट ऑफ बी। तो ऐसी कंडीशन में जब इम्प्रॉपर सबसेट होता है तो दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम होते हैं, तादाद भी सेम होती है और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। और एक बात और याद रखिएगा बच्चों, हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। आप सेट एल लिखिए 2 4 6 एंड 8, आप इसका इम्प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो वो एल ही होगा। हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। दो बात याद रखें, हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है और एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट आ गई नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। अगर हमारे पास एक सेट है तो हम उसके कितने सबसेट्स बना सकते हैं? इन्फिनिट या कोई मखसूस नंबर होगा? ये देखिए बेटा, हमारे पास एक सेट है N। N इज अ सेट विद n एलिमेंट्स, जिसमें n एलिमेंट्स हैं। n कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है 2 raised to power n नंबर्स। 2 raised to power n नंबर्स इसके सबसेट बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेट L में 2 एलिमेंट्स हैं 2 and 4, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 raised to power 2 is equal to 4। अगर सेट L में आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 raised to power 6 एंड सो ऑन। यानी हमारे पास फार्मूला है कि किसी सेट में आपने नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करनी हो तो 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है पावर सेट। 8th क्लास के हवाले से पावर सेट एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इफ ए इज अ सेट
हमारे पास एक सेट है, देन सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ, यानी एक सेट ए है, उसके सारे सबसेट लें और उन सारे सबसेट को एक दूसरे सेट में रख दें तो वो पावर सेट बन जाएगा। और उसको हम P ऑफ ए यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस यूज करेंगे, पावर सेट ऑफ ए लिखिए। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने सेट ए लिया 2 और 4, अब इसके सबसेट कितने पॉसिबल है, 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4, इसके 4 सबसेट पॉसिबल है। एक तो एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा और एक सैटेलाइट सेट। तो आइए देखते हैं, एक एम्प्टी सेट इसका सबसेट है, उसके बाद एम्प्टी के बाद आप सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का सेट बना दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट सेट बता देना। आप देखिए कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 सबसेट बन गए। अब इनको दोबारा सेट में लिखते हैं, यानी इनके स्टार्ट में भी पैरेंथेसिस लगा दें, एंड में भी पैरेंथेसिस लगा दें, तो आपने पावर सेट ऑफ ए लिख लिया। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको। आइए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं कि वो क्या क्वेश्चन है। तो बच्चों अभी हमने सबसेट के काइंड में प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट को देखा और उसके बाद पावर सेट को देखा। अब आइए हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। उनका कहना है पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले बच्चों जल्दी से अपनी पावर सेट की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए। पावर सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। तो इसका मतलब है जितने इसके सबसेट पॉसिबल हैं उतने ही पावर सेट के एलिमेंट होंगे। तो आइए काउंट करते हैं। हमारे पास फार्मूला है 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, 2 raised to power 4 जी, जल्दी से टेबल पर 2 raised to power 4, 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 16 एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट्स हैं, 6। तो 2 raised to power 4, चलिए 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 64 एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट आइए 2 raised to power 1, तो एक एलिमेंट है इसलिए 2 raised to power 1, तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 2 raised to power 5, चलिए दोबारा फटाफट 2 raised to power फाइंड आउट कीजिए। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32। तो इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, 32 एलिमेंट्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेट में 7 एलिमेंट्स हैं, 2 raised to power 7 आते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64 एंड 64 2 2 128। इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, 128, क्योंकि इस सेट के 128 सबसे पॉसिबल। तो अब आपको समझ आ गया कि हम किसी भी सेट के सब नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने ये करना है बच्चों कि सबसे पहले सबसेट लिखने हैं, फिर उनको एक सेट में लिख देना। आइए कितने एलिमेंट्स हैं, 2, कितने सबसेट बनेंगे, 4। तो हम इसका पावर सेट लिखते हैं। यहाँ पे हमें सेट का नेम नहीं दिया हुआ इसलिए हमने सिर्फ पावर सेट लिखा। अगर नेम दिया होता तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते। अगर सेट का नेम होता तो हम P पैरेंथेसिस के अंदर एक लिखते हैं, यानी पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहले एम्प्टी सेट, हर सेट का सबसेट है वो लिख दिया, फिर अकेले के लिए एलिमेंट का सेट बना दिया और ये सिर्फ 4 सेट पॉसिबल है, सबसेट पॉसिबल है, तो लास्ट में एलिमेंट सबसेट होता है। या आपने सारे सबसेट लिख लिए। अब इसको एक और सेट में लिखते हैं, यानी इसके स्टार्ट में भी एक पैरेंथेसिस लगा दीजिए और लास्ट में भी एक पैरेंथेसिस लगा दीजिए। ये आपने क्या लिख लिया, पावर सेट। अब आ जाइए आपके पास सेट है एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी वो अंदर से खाली होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एम्प्टी सेट का पावर सेट कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 raised to power 0, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं। तो बच्चों हमें पता है जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो नंबर इक्वल टू 1 हो जाता है, यानी इसके पावर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, यानी एक ही सेट होगा जो कि सेट इटसेल्फ होगा, एम्प्टी सेट। आप इसको यूं भी डिनोट कर सकते हैं
और आप वो भी कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आप देखिए पार्ट बी के बाद मैंने पार्ट डी लिखा, पार्ट सी नहीं लिखा। इसलिए बच्चों पार्ट सी मैंने आपका होमवर्क टास्क लिखा है। पार्ट सी इसमें 2 एलिमेंट हैं, एप्पल एंड मैंगो। इसका आप पावर सेट लिखिएगा और बैक में जो आंसर मौजूद है उसे मैच कर दीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आइए अब हमारे पास 4 एलिमेंट है। 2⁴ कीजिए तो 16 सबसेट बनते हैं, यानी इसके पावर सेट में 16 एलिमेंट्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट, इसको गौर से सुनिएगा। उसके बाद अकेले अकेले एलिमेंट का, यानी सिंगल टर्न सेट। सिंगल टर्न सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। पहला एलिमेंट लिया, उसको ब्रांचेस में लिख के सेट बना दिया, फिर अगला एलिमेंट लिया, फिर उसे अगला एलिमेंट लिया, फिर उसे अगला एलिमेंट लिया। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सिंगल एलिमेंट लिया और उनका सेट के फॉर्म में लिख लिया। अब आप एम्प्टी सेट सिंगल, अब डबल की बता दें। डबल में आप क्या करेंगे, सबसे इजी वे बता रही हूँ। पहला एलिमेंट उठाएं और उसके ऑनवर्ड आगे की तरफ जितने एलिमेंट है सबके साथ पेयर बनाते जाओ। यानी आप ये वाला एलिमेंट उठाएं और इसके साथ पहले पेयर बनाएं। बन गया सेट। आप ये उठाएं, इक्वल के साथ इसका पेयर बनाएं। आप दोबारा एप्सिलॉन उठाएं और इज नियरली इक्वल टू के साथ इसका पेयर बना दें। अब देखिए इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप दोबारा सेकेंड एलिमेंट की तरफ आए। अब आपने सेकेंड एलिमेंट का अगले 2 एलिमेंट के साथ पेयर बनाने, लेकिन पिछले के साथ नहीं बनाना, क्योंकि पिछले के साथ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो हमने अगले के साथ बनाना है, फिर उसके अगले के साथ बनाना है। अब हमारे पास नेक्स्ट कोई एलिमेंट नहीं है, तो थर्ड वाला एलिमेंट उठाएं और अगले के साथ बनाएं। थर्ड वाले का पिछले दोनों के साथ इसलिए नहीं बनेगा कि वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे अगला एलिमेंट उठाएं, इसके सामने कुछ भी नहीं बनेगा। पहले आपने एम्प्टी सेट, सिंगल, अब डबल। अब ट्रिपल के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले एलिमेंट पे हाथ रखिए। आपको जो 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं उन्हें लिख लीजिए। अब आप अपना हाथ मूव करके सेकेंड एलिमेंट पे रखें और जो 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं उन्हें लिखें। आप थर्ड पे रख लीजिए और जो 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं उन्हें लिख लीजिए। आप लास्ट पे रखिए और जो 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हें लिख लीजिए। अब बच्चों जरा काउंट करते हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कितने सबसेट बना चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब तो हमारे पास ये एक ही बचे हैं, जो कि सेट इटसेल्फ है, इस 4 एलिमेंट्स वाला सेट। ये आपने सेट के पॉसिबल सारे सबसेट लिख दीजिए। अब इनको ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो ये आपने पावर सेट लिख दिया। इज इट क्लियर? कैसे शुरू किया, एम्प्टी सेट लिखा, सिंगल एलिमेंट का, फिर डबल एलिमेंट का, फिर ट्रिपल का। अगर हमारे पास सेट में 5 एलिमेंट्स होते तो पहले हम एम्प्टी, सिंगल, डबल, ट्रिपल के एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स वाले सबसेट और लास्ट में 5 वाला आ जाए। अब आगे 2⁵ कीजिए 8, तो इसका पावर सेट में कितने सबसेट होंगे, 8। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, अकेला के एलिमेंट। अब देखिए ए उठाइए और अगले दोनों के साथ पेयर बनाइए, ए का ई के साथ और ए का यू के साथ। अब आप ई उठाइए, लेकिन पीछे नहीं जाना, आगे मूव करना है, ई का यू के साथ। अब जरा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो लास्ट में 8 वाला सेट रिजल्ट। ये आपने सारे सबसेट लिख लिए। आप स्टार्ट में डिफरेंसेस लगा दीजिए, एंड में लगा दीजिए, या फिर पावर सेट। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सबसेट, काइंड ऑफ सबसेट और पावर सेट को देखा। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन किए, आप इसको सॉल्व कीजिए, अच्छी तरह से समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।